लेकिन मेरे जो पापा है उनके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत वायलेंस है। पता नहीं कहाँ से आई है उनके पास, जो भी है, बट उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो वो पहले जैसे मम्मी को मारते थे, मम्मी के ऊपर निकालते थे। लो मैं मर गया, कल को कुछ हो गया यार, ठीक है, वो तो ठीक है, बट वो दूसरे लोगों के अंदर कितना डर पैदा कर देगा कि तुम सच ही नहीं बोल सकते। तुम्हारा जो तुमने संसार बनाया था उस संसार को ही तोड़ दिया किसी ने, कि तुम भगवान भगवान नहीं हो भाई, ये सब कुछ नहीं है, मतलब समझ रहे हो। हम अभी भी चल रहे हैं, हर एक दिन ऐसी चलती रहेगी जिंदगी। एक चीज तो चलो ठीक है, सिर से उतर गया ना बोझ, कि तुम भगवान भगवान नहीं हो भाई, ये सब कुछ नहीं है, मतलब समझ रहे हो। सच तो है, मतलब ये सच तो है कि प्रकृति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तुम कौन हो, ये सब सही है। ये सब के जवाब जो मैं आपको देने की नहीं, बट मतलब साथ में सीखने की हम जो कोशिश कर रहे हैं वो भी ठीक है। बट ऐसे ये कि कोई चमत्कार एकदम से आएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, वो मतलब मुझे नहीं लगता वो सही है। और वैसे भी इन सब में ना अहंकार बहुत जल्दी पकड़ लेता है ऐसी कहानियों को ना। तो तुमको लगता है कि तुम ही वही हो भाई, तुम ही सब कुछ हो, कौन हो तुम। तो अपन काम तो वही करेंगे जो पहले ही था, मतलब बस लाइक अब सिंपल लाइक अभय के हिसाब से करेंगे। इंडिया में बोलते हैं ना कॉमन मैन, कॉमन मैन के हिसाब से करेंगे अब। क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा ना भाई, कर्म तो करना ही पड़ेगा। यदि सब लोग कर्म करते आज सही से, तो ये सिचुएशन ही नहीं आती। ये थोड़ा मेंटली अलग है इसका, बस समझ रहे हो। लाइक पहाड़ से गिरा था तो तुम किसी चीज को फियर नहीं आता तुम्हारे अंदर, तुम थोड़ी ना डरने लग जाओगे कि हाँ भाई ऐसे तुम फिर से गिर सकते हो। इन सब चीजों में क्या होता है कि ये जो जब इंसान करता है ना, तो वो जानबूझ के, वो सिर्फ फिजिकली तुमको डैमेज करने के लिए नहीं है। इट्स लाइक इवन जैसे रेप भी होता है या कोई भी ऐसा एक्ट जो होता है जो फिजिकली तुम दूसरे को वायलेट कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे फिजिकल बॉडी के साथ कितना नुकसान करता है, ध्यान से सुनो, मतलब समझ रहे हो। वो तुमको मेंटली ज्यादा टॉर्चर करता है। मेंटली इसलिए कि तुमने जो अपनी मैं की जो बनाई थी कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, उसकी चार दीवारी को तोड़ दिया गया है। तुम्हारा जो तुमने संसार बनाया था उस संसार को ही तोड़ दिया किसी ने। तुम चाहते थे कि तुम ऐसे बड़े होगे, तुम ऐसी जिंदगी जियोगे, और बीच में किसी ने आके वायलेंटली उस सबको शटर कर दिया है। देखो बात तो मैं अभी भी सही कर रहा हूँ, बात तो मैं कल भी सही कर रहा था। हो जाएगी, ये हील हो जाएगी। इसको बस थोड़ा सा ना टाइम चाहिए। मैंने कल काफी अच्छे से रेस्ट किया, तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बट प्रॉब्लम एक्चुअली वो नहीं है, प्रॉब्लम पता है क्या है। दैट वाज जो था वो तो ठीक है, ये तो होता रहता है दुनिया में। बट इसकी वजह से होता क्या है कि जो डर जो क्रिएट होता है, इट्स लाइक जो कन्हैया लाल जब इंडिया में मारा उन लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने, तो वो कन्हैया लाल तो ठीक है, वो तो मर गया, वो तो मर गया, उसका तो कुछ वापस नहीं आ सकता ना, दैट इज फाइन। बट पॉइंट है कि इस टाइप के जो एग्जाम्पल है, उदाहरण जो हैं, वो एक डर पैदा करते हैं पूरे जो बचे हुए लोग हैं सोसाइटी के अंदर। मान लो मैं मर गया, कल को कुछ हो गया यार, ठीक है, वो तो ठीक है, बट वो दूसरे लोगों के अंदर कितना डर पैदा कर देगा कि तुम सच ही नहीं बोल सकते दुनिया में। और ये बात तो चाहे तुम कितनी भी लिखवा लो मेरे से, सत्यमेव जयते तो है। क्योंकि तुम जा ही नहीं सकते यार, तुम बच ही नहीं सकते भाई सच से। तुम चाहे दिमाग में कितने भी झूठ बोल लो अपने आप से, दूसरे लोगों से, एक ना एक दिन तुम जब सच का सामना करोगे ना, सब बराबर कर देगा भगवान। मतलब भगवान नाम मत लो, भगवान है ही नहीं तो, बट लाइक सब बराबर हो जाएगा अपने आप ही। प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति का भी और यूनिवर्स का भी। क्योंकि जो तुम वायलेंस किसी को दूसरे को देते हो, वो वायलेंस तुमको मिलती है। जो तुम प्यार दूसरे को देते हो, वो प्यार तुमको मिलता है।
क्योंकि अंदर जो प्यार की भावना पैदा हुई ना, समझ रहे हो। मैं तुमको अच्छे उदाहरण देके समझाता हूँ ये चीज, ठीक है, कैसे काम करता है ये। क्योंकि ये थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें लोग बोलेंगे हाँ ये ऐसे कैसे है, ऐसे थोड़ी होता है, लाइक बुद्धा टाइप का, लाइक बुद्धा टाइप का नहीं है ये ऐसा है कि जैसे मान लो अभी मैं मेडिटेशन में बैठा हूँ, ठीक है, तो मेडिटेशन में बैठने का मतलब क्या है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आसपास के संसार से मैं रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ, लाइक ट्रिगर नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो मैं अपने अंदर प्यार उत्पन्न करूं किसी के लिए भी। मान लो मैं कल जो लोग थे उनके लिए ही प्यार उत्पन्न करूं कि ठीक है सबका अपना अपना कर्म है भाई, कर्म तो है, क्योंकि कर्म जो है ना वो अंदर ज्यादा होता है। क्योंकि तुम क्या हो, तुम एक सारी अपनी स्मृति जो है, मेमोरी जिसको बोलते हैं, उसका गुच्छा हो यहाँ पे। बट यदि तुम्हारी मेमोरी में है कि तुम किसी को मार सकते हो, तो तुम्हारी मेमोरी में ये पॉसिबिलिटी भी हमेशा रहेगी कि तुमको भी कोई मार सकता है। तो समझ रहे हो, यदि तुम्हारी मेमोरी में ये रहेगा कि कोई इंसान अच्छा हो सकता है या तुम अच्छे थे किसी के लिए, तो तुम्हारी इसमें ये भी रहेगा कि कोई तुमको भी अच्छा हो सकता है। तो इसलिए जो इंसान जैसा सोचता है ना, वो वैसा ही वो देखता है प्रकृति या संसार को अपने आसपास। अपन तो यही करते रहेंगे। देखो दर्द वर्द तो होता है, बट मेंटली मेरे को इतना नहीं है, क्योंकि मेंटली एक्चुअली ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट किसी इंसान को टॉर्चर करती है, तो वो टॉर्चर फिजिकली कर रही है, बट वो फिजिकल चूंकि मेंटल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो इंसान बहुत हिलता है। यदि वो मेंटली स्ट्रांग होता है तो वो इंसान टूटते नहीं है, इसलिए तो बोलते हैं ना कि वो इंसान टूटा नहीं, मतलब फिर भी क्योंकि उसका मेंटली ज्यादा स्ट्रांग था। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है इंसान को। क्योंकि यार फिजिकली तो ये तो ठीक है, कोई पावरफुल होगा, उससे ही पावरफुल कोई होगा समझ रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि कोई सबसे पावरफुल है। वाले सबसे पावरफुल हो भी गया तो भी 5 लोग आएंगे तो क्या कर लेगा वो इंसान। ये तो हो ही नहीं सकता ना, इसका तो कोई पैमाना ही नहीं है। ये तो ये जो वर्ल्ड में हो रहा है आज के टाइम में कि तू 50 न्यूक्लियर वेपन बना, मैं 100 बना लूंगा, मतलब किसका कितना बड़ा है, वो रेस है ना ये तो। उसका कोई अंत थोड़ी है। बट तुमको डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि उस चीज ने तुम्हारे अंदर डर उत्पन्न कर दिया, ठीक है, तो इसका मतलब वो लोग जीत गए। क्योंकि वो मेंटली तुमको वो मेमोरी देना ही उसका लॉन्ग टर्म पर्पज है। उसका लॉन्ग टर्म पर्पज ये नहीं है कि क्योंकि हील तो हो ही जाते बड़े। बचपन में लोग बच्चे कितना गिरते हैं यार, मतलब यहाँ वहां गिरते गिरते। मेरा तो सिर पे इतनी चोटें लगी थी बचपन में, सही में, लाइक इतना सिर पे किसी और ने अटैक नहीं किया होगा जितना कि मैं वो जो रैंप था उस पर टकरा के मेरा सिर वो हुआ है, चोटिल हुआ है। तो चोट वोट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट डरना नहीं चाहिए इंसान को। क्योंकि चोट देने वाला यदि डर गया तो वो इंसान फिर अब वो एम्पावर्ड हो जाएगा। वो जो बुली है बेसिकली, ये क्या है, ये पूरी बुलिंग का स्कीम है। ये कैसे बुलिंग कैसे काम करती है, ठीक है। तो मान लो एक इंसान फिजिकली कमजोर है, और बुलिंग फिजिकली लेवल पे ज्यादा काम करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, इंटेलेक्चुअल लेवल और उससे पर भी काम करती है, जैसे कैपिटलिज्म के थ्रू, मनी के थ्रू। बट जो नीचे वाले लेवल है वहां पे तो फिजिकल लेवल पे ही काम करती है। वहां पे पैसा वैसा इतना नहीं चलता, क्योंकि होता ही नहीं है। जैसे मेरे पास कौन सा पैसा है अब बड़े लेवल पे चले जाओगे तो भाई वहां पे फिर पैसा ज्यादा काम करेगा, समझ रहे हो। सलमान खान कुछ भी कर सकता है भाई उसके पास फेम है, पैसा है, उसको बॉडी में स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है। उसका नाम, उसका फेम वो एनफ है, वो किसी को भी खरीद सकता है। ऐसी लाइक एग्जाम्पल है। तो ये वर्ल्ड वैसा ही हो गया है कि पावरफुल जो है वो वीक को कुछ भी कर सकता है। यही हुआ था महाभारत के अंदर भी। कौरव पावरफुल थे तो जो भी हुआ आपको पता ही है द्रौपदी के साथ। वो 5 थे, वो 100 थे समझ रहे हो। यदि 1-on-1 फाइट करेंगे तो वो 100 से तो नहीं लड़ सकते यार फिजिकली, चाहे वो भीम हो चाहे कोई भी हो
और इवन सो भी नहीं थे, सो तो वो थे, उसके पास ये भीष्म पितामह ये सब भी उन्हीं की साइड थे ना, जो साइलेंट बैठा हुआ वो भी उन्हीं की साइड है। मेरी समझ तो ठीक है मतलब, और वो समझ पे मेरे को डाउट भी नहीं है, मेरी समझ सही है, या तो फिर कुछ न कुछ मैं मिस कर रहा हूँ, कुछ न कुछ ऐसी चीज है जो और चाहिए इसके अंदर। बट ठीक है, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं खुश हूँ, मतलब मेरे को अपना कर्म करने को मिलेगा तो बस वो बहुत है। और यही आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी कर रहा हूँ, कि अपनी पुरानी भारत का जो इतिहास है उसको सही तरीके से नए लोगों के सामने प्रस्तुत करना। वो पूरा हर चीज को बेसिकली, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आई डोंट नो कि वो मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, लाइक दूध और पानी को अलग करना, इट्स लाइक कि इसमें ये सत्य है और ये नहीं है। सत्य सबसे बड़ा है, मतलब तुम बेसिकली सत्य को भगवान बोलो तो अलग चीज है, बट भगवान को यदि तुम ह्यूमन फॉर्म में देख रहे हो तो वो नहीं होगा। बट यदि तुम सच को देख रहे हो कि जवाब बेसिकली ना, तो यदि तुम मेरे से पूछोगे सीधा सीधा, ले मैं तुमको धर्म समझाता हूँ, ठीक है, सीधा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में धर्म समझाता हूँ। धर्म क्या है? सत्य जीतेगा कि तुम्हारी तुम्हारा माँ बाप के प्रति दायित्व जीतेगा? सत्य जीतेगा भाई, माँ बाप के प्रति दायित्व भी सेकंड है, सत्य पहले है। सत्य जीतेगा कि तुम्हारी देशभक्ति का दायित्व जीतेगा? सत्य जीतेगा। सत्य जीतेगा कि तुम्हारा मर्द होने का, तुम्हारा मेल होने का दायित्व है, तुम्हारा फीमेल होने का दायित्व है? सत्य जीतेगा। सत्य जीतेगा कि तुम्हारा साइंटिस्ट पना जीतेगा? सत्य जीतेगा। सत्य जीतेगा कि तुम्हारी फिजिकल वायलेंस जीतेगी? सत्य जीतेगा। सत्य ही जीतेगा आखिर में। क्योंकि झूठ पे कितना बना लोगे यार, कितना झूठ के ऊपर, लाइक हवा में कितनी बिल्डिंग बना लोगे एक के ऊपर एक रख के, ऐसे गिर जाएगी एक दिन। अपना तो यही काम है देखो, और मैं सबके सामने कर रहा हूं ये, सबके सामने बिल्कुल ईमानदारी से, कोई झूठ नहीं, सब सच बोल रहा हूं आप लोगों को। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे दिल में क्या फीलिंग है उन सब चीजों के लिए। अभी मेरा दिमाग थोड़ा टर्बुलेंट है, मतलब बहुत सारे ऐसे उफान टाइप का आ गया है, बट फिर भी ठीक है, लाइक मैं हूं यहाँ पे, मैं हो पा रहा हूँ यहाँ पे, जिसको मैं पहले आपका एपिसोड में बोला था ना कि प्रेजेंट में अवेयरनेस आपकी। तो यो आप ये सोचते रहोगे कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, तो उसमें आप बहुत एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, वो वेस्ट मत करो, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में ही होगा जो होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता कहीं पे। प्रेजेंट में ही रहो, और जो होगा वो तो होगा ही। देखो जो होना है उसको कोई नहीं टाल सकता कभी भी। इसमें एक थोड़ी देर पहले एक महीने पहले आप इंसिडेंस हुआ था कि मेट्रो में लोग खड़े थे, ठीक है, ट्रेन का इंतजार के लिए, और एक बंदी ने दूसरी बंदी को धक्का दे दिया। ऐसे ही उसने बस धक्का दे दिया उसको। तो भाई होली को तो कुछ भी हो सकता है यार वर्ल्ड में। तुमको लगता है कि किसी को उकसाने की जरूरत है आज के टाइम में? भाई लोग तैयार है लड़ाई करने के लिए। उनको बस बहाना चाहिए, कोई भी बहाना उनको मिल गया ना कि हाँ बस ये बहाना सही है, फिट कर देते हैं वहीं पे, क्योंकि उनके अंदर वो है ना, वायलेंस है उसके उनके अंदर। लाइक ये एग्जांपल मैं तो बचपन से देख रहा हूँ। लाइक मेरे जो पापा है उनके अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत वायलेंस है, पता नहीं कहाँ से आई है उनके पास, जो भी है, बट उनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो वो पहले जैसे मम्मी को मारते थे, मम्मी के ऊपर निकालते थे, बाहर से वो पूरा हार के आते थे, इलेक्शन हारते रहते थे, और वो सारा गुस्सा घर पे आके निकलता था। और फिर ये तो सत्य है,